बात करेंगे चारों प्रकार के जो तर्क वाक्य हैं उनको प्रतीक में कैसे लिखा जाता है और उसके लिए रेखा चित्र, ये भी आपके सिलेबस में है। रेखा चित्रों के माध्यम से उन चारों तर्क वाक्यों को हम कैसे समझें। आप जानते हैं, बार बार मैं बात कर रही हूँ, ए प्रकार का तर्क वाक्य, उदाहरण सभी दार्शनिक आलसी हैं। अब इसको प्रतीक में कैसे लिखें और रेखा चित्र से कैसे समझाएं। तो वेन रेखा चित्र से इसको सबसे पहले हम देखेंगे रेखा चित्र के माध्यम से कि यहाँ पर दो वर्ग हैं। जैसा कि मैं जब व्याप्ति आपको समझा रही थी तब आपको बताया था कि एक दार्शनिकों का वर्ग और दूसरा है आलसियों का वर्ग। आप इन दोनों, ये उद्देश्य पद है, आप जानते हैं, जो मैंने कहा था आपको कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको उद्देश्य पद कहते हैं। ये ऊ से हम इसको इंगित करेंगे संक्षिप्त में करने के लिए। और आलसी जो है ये विधेय पद है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसको हम विधेय पद कहते हैं। इसको हम वी से समझेंगे। ये उद्देश्य पद और विधेय पद, दो वर्गों के बीच में संबंधों को समझने का प्रयास तर्कशास्त्री करता है। और कोई भी बात जब कही जाती है तर्क वाक्य में तो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि वो एक डोमेन, एक क्षेत्र विशेष में बात कही जाती है, एक दायरे में बात कही जाती है। तो यहाँ पर दार्शनिकों की और आलसियों की बात हो रही है और इन दोनों के बीच में इन तर्क वाक्यों के माध्यम से, जो ये चार प्रकार के तर्क वाक्य हैं, उनके माध्यम से इन वर्गों के बीच में संबंधों को समझने का प्रयास किया जा रहा है। पहला जो ए प्रकार का सर्वव्यापी कथन है विध्यात्मक, वह कह रहा है कि एक वर्ग जो उद्देश्य पद से संकेतित जो वर्ग है वो पूरा का पूरा विधेय पद से जिस वर्ग की ओर संकेत किया जा रहा है उसमें समाहित है, पूरा का पूरा कहा जा रहा है। अगर हम दो इस तरह के डायग्राम से समझें जिनको वेन डायग्राम कहा जाता है, यह मान लीजिए दार्शनिकों का वर्ग है और इनके संबंधों को दिखाने के लिए हम इनको एक दूसरे से ओवरलैप करते हुए इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं। और दूसरा दार्शनिकों का वर्ग है, यह गोला जो है यह है दार्शनिकों का और दूसरा ये गोला जो है वो है आलसियों का। अब कहा जा रहा है, आप ध्यान से देखें कि सारे के सारे दार्शनिक, क्या कहा जा रहा है, सभी दार्शनिक आलसी हैं। कहने का तात्पर्य हुआ सभी दार्शनिक यहीं रहते हैं। ये जो आलसियों का गोला है इसी में रहते हैं सारे के सारे दार्शनिक। इसके बाहर जो दार्शनिक हैं वो कोई है ही नहीं। तो जो खाली है उसके लिए ऐसे शेडेड उसको कर देते हैं। खाली को दर्शाने के लिए नियम यह है कि आप उसको ऐसे इस तरह से धारियों से उसको शेड कर देंगे। तो इस रेखा चित्र को, जिसको वेन रेखा चित्र कहते हैं, ए प्रकार के तर्क वाक्य को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। यह उद्देश्य है। उद्देश्य आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि उद्देश्य के स्थान पर आप जो चाहें वो पद रख सकते हैं, विधेय के स्थान पर भी आप जो चाहें वो पद रख सकते हैं, क्योंकि हम फॉर्मल लॉजिक पढ़ रहे हैं, आकारिक तर्कशास्त्र, जहाँ आकारों को ही समझने का प्रयास किया जा रहा है और उसके द्रव्यात्मक पक्ष पर हमारा फोकस नहीं है। तो ए प्रकार के तर्क वाक्य का जो रेखा चित्र है वो किस तरह का बनेगा, इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि सभी उद्देश्य विधेय हैं। जितने भी दार्शनिक हैं सभी दार्शनिक यहीं पर हैं, विधेय के अंतर्गत हैं। विधेय के बाहर का जो दार्शनिक है वह पूरा खाली है। और इसी को प्रतीक में लिखना हो तो प्रतीक में कैसे लिखेंगे, प्रतीक में लिखेंगे उद्देश्य
जो कि विधेय नहीं है। इसके ऊपर विधेय नहीं है के ऊपर इस तरह से रेखा खींची जाती है। इसको पढ़ेंगे कैसे? उद्देश्य जो विधेय नहीं है, मतलब ये हिस्सा उद्देश्य जो विधेय नहीं है, ये हिस्सा हुआ उद्देश्य, यह हिस्सा हुआ विधेय, और ये दोनों उद्देश्य और विधेय ये कॉमन है दोनों में। तो उद्देश्य जो विधेय नहीं है वो इज इक्वल टू 0, वो खाली है। तो ए प्रकार के तर्क वाक्य का प्रतीक में उसको कैसे लिखेंगे? कोई आपको ये इस पर भी सवाल आता है। प्रतीक में ए प्रकार का तर्क वाक्य इस तरीके से लिखा जाएगा। अब दूसरा है ई प्रकार का तर्क वाक्य, जिसको हिंदी में ए प्रकार का तर्क वाक्य कहते हैं, जिसका उदाहरण है कोई दार्शनिक आलसी नहीं है। कोई दार्शनिक आलसी सर्वव्यापी निषेधात्मक वाक्य है। कोई दार्शनिक आलसी नहीं है, सर्वव्यापी निषेधात्मक वाक्य होता है ई प्रकार का तर्क वाक्य। आप लोगों को ध्यान में होगा। अब आप देखिए उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। इसी तरीके से एक दार्शनिकों का वर्ग और दूसरा आलसियों का वर्ग। ये दार्शनिकों का है, ये आलसी का है। शॉर्ट में देखें तो ये उद्देश्य है, ये विधेय है। अब कहा जा रहा है कोई भी दार्शनिक आलसी नहीं है। इसको कैसे रेखा चित्र में हम प्रदर्शित करेंगे? दोनों का कॉमन कुछ भी नहीं है, ये कहा जा रहा है। आप सामान्य तरीके से इसको समझें तो क्या कहा जा रहा है कि कोई भी दार्शनिक आलसी नहीं है, मतलब जो दार्शनिक भी हो और आलसी भी हो ऐसा कोई भी नहीं है। इसलिए दोनों का कॉमन उद्देश्य और विधेय दोनों कहाँ रहते हैं? यहाँ पर रहते हैं। अब कहा जा रहा है कि ये कोई भी नहीं है, मतलब खाली है। आसान, लेकिन एक बार इसको समझ लेना ज़रूरी है। इस पर बहुत गलतियाँ करते हैं बच्चे, और यदि ये इतना आसान चीज़ आप इसको ठीक से समझ लेते हैं तो इसमें आपको 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं, और ये बहुत आगे भी आपके काम आने वाली चीज़ है। तो ई प्रकार के तर्क वाक्य का रेखा चित्र कैसे बनेगा? इस तरीके से आप बनाएंगे, और ये दोनों का कॉमन जो है वो खाली है। प्रतीक में कैसे लिखेंगे इसको? उद्देश्य और विधेय, इनका कॉमन